सम्मानित शिक्षक साथियों नमस्कार। एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। साथियों, प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी शिक्षा निदेशक महोदय बेसिक शिक्षा उत्तर प्रदेश का आदेश निर्गत हो चुका है, जो राज्य अध्यापक पुरस्कार हेतु दिशा निर्देश जारी हो चुके हैं। वर्ष 2020 के लिए आवेदन समय सारणी की सूचना जारी हो चुकी है और ऑनलाइन आवेदन 16 अप्रैल 2021 से प्रारंभ होकर के 31 मई 2021 तक होंगे। साथियों, यदि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करते हुए ताकि आपको नोटिफिकेशन समय समय से मिल सके। साथियों, आदेश पढ़ने से पहले आपको बता दूं कि यह अध्यापक राज्य पुरस्कार की प्रक्रिया बहुत ही साफ स्वच्छ और पारदर्शिता के माध्यम से अपनाई जा रही है। जो ऑनलाइन आवेदन लिए जाते हैं, पहले जाने माने या बहुत ही शोर सिफारिशमंद लोगों को ही ये पुरस्कार दिए जाते थे, लेकिन अब यह प्रक्रिया बहुत ही क्लीन और ट्रांसपेरेंसी की दृष्टि से बनाई गई है। तो देखते हैं, प्रेषक शिक्षा निदेशक बेसिक उत्तर प्रदेश लखनऊ, सेवा में मंडली सहायक शिक्षा अधिकारी बेसिक उत्तर प्रदेश, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी उत्तर प्रदेश, पत्रांक संख्या 1786-18886, 16 अप्रैल 2021 को यह आदेश निर्गत हुआ है। विषय वर्ष 2020 के लिए राज्य अध्यापक पुरस्कार हेतु दिशा निर्देश समय सारणी की सूचना। साथियों, समय सारणी की सूचना क्या है? वेब पोर्टल का प्रारंभ तथा इच्छुक अध्यापक अध्यापिकाओं द्वारा अपना प्रार्थना पत्र प्रेषित करने की तिथि 16 अप्रैल 2021 से प्रारंभ होकर के 31 मई 2021 के मध्य चलने वाली है। मतलब 31 मई 2021 तक आवेदन हो जाने चाहिए। जनपदों द्वारा शिक्षकों के संबंध में सत्यापन आख्या का प्रेषण एवं राज्य चयन समिति द्वारा हर आवेदकों के प्रार्थना पत्रों का मूल्यांकन एवं चयन की कार्यवाही 1 जून 2021 से प्रारंभ होकर के 30 जून 2021 के मध्य चलेगी। उक्त के संबंध में आपको निर्देशित किया जाता है कि शिक्षकों को खंड शिक्षा अधिकारियों के माध्यम से अवगत कराते हुए निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत वांछित कार्यवाही सुनिश्चित करें। संलग्न उक्तवत भौदी डॉक्टर सर्वेंद्र विक्रम बहादुर सिंह, शिक्षा निदेशक बेसिक उत्तर प्रदेश लखनऊ। साथियों, यहाँ पर कैसे गुणांक निर्धारित किया गया, किस प्रकार से राज्य अध्यापक पुरस्कार के द्वारा मूल्यांकन किया जाएगा अध्यापकों का। किसी भी तरह से स्कूल में योगदान करने के लिए समुदाय, माता पिता, पूर्व अध्यापकों आदि को प्रोत्साहित करना द्वारा किया गया, जैसे भौतिक आधारभूत संरचना, कंप्यूटर, मध्याह्न भोजन, धन, किताबें इत्यादि। इसके 10 अंक दिए जाएंगे। पिछले 5 वर्षों में प्रकाशन अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय पत्रिकाओं, पुस्तकों आदि में अनुसंधान पत्र या लेख, इसके 5 अंक रहेंगे। शिक्षक बिना किसी शिकायत के नियमित रूप से स्कूल में उपस्थित हो रहा है, इसके साथियों 5 अंक। क्या शिक्षक निर्धारित रूप से इन सर्विस प्रशिक्षण में उपस्थित हो रहा है जिसके लिए यह नियुक्त किया गया है, इसके भी 5 अंक। मूल्यांकन बढ़ाने के, ड्रॉप आउट को कम करने के लिए शिक्षक द्वारा किया गया कार्य, इसके 10 अंक दिए जाएंगे। क्या शिक्षक ने दीक्षा के अंतर्गत प्रशिक्षण में प्रतिभाग किया है, 10 अंक दिए जाएंगे। SCERT बोर्ड का NCERT के लिए ई सामग्री, पाठ्य पुस्तक, शिक्षक हस्त पुस्तिका का विकास
5 अंक। कुल मिलाकर के 50 अंकों का यह मूल्यांकन होगा। कैटेगरी बी टाइप का क्राइटेरिया बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस, छात्र छात्राओं पर अपने शिक्षण में अधिक प्रभाव के लिए शिक्षक द्वारा किए गए अभिनव प्रयोग जैसे ICT, आनंददायक सीखने की तकनीक का उपयोग, शिक्षण अधिगम सामग्री, कम लागत वाली शिक्षण सहायक आदि सामग्रियाँ। तो इसके लिए साथियों 15 अंक हैं। कोविड-19 वैश्विक महामारी के दृष्टिगत बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा मिशन प्रेरणा की पाठशाला के अंतर्गत शिक्षक द्वारा संचालित की गई गतिविधियां एवं प्रेरणा लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु किए गए प्रयास 15 अंक दिए जाएंगे। ऑपरेशन कायाकल्प के अंतर्गत विद्यालय में कराए गए कार्य, इन दोनों को मिलाकर के साथियों 15 अंक हैं जो ई पाठशाला और ऑपरेशन कायाकल्प के अंतर्गत कार्य कराए गए हैं। विद्यालय अवसंरचना तथा बच्चों के बीच सामाजिक जागरूकता उत्पन्न करने के लिए समाज की गतिशीलता 10 अंक। गत वर्षों में कोई अन्य उपलब्धि राष्ट्रीय या राज्य स्तर पर कोई पुरस्कार आदि यदि मिला है तो उसके 10 अंक। योग है साथियों, इसके 50 अंक। तीसरा क्राइटेरिया कैटेगरी सी का है राज्य चयन समिति के समक्ष व्यक्तित्व परीक्षण एवं प्रस्तुतिकरण, इसके 20 अंक। इस तरह से कुल मिलाकर के ABC 3 कैटेगरियों से मिलाकर के कुल 120 अंकों का मूल्यांकन किया जाएगा। साथियों देखिए, राज्य अध्यापक पुरस्कार 2020-21 राज्य अध्यापक पुरस्कार हेतु पुनरीक्षित नियमावली, दिशा निर्देश एवं समय सीमा, ये नियमावली है साथियों। शिक्षकों के लिए राज्य अध्यापक पुरस्कार की व्यवस्था का उद्देश्य प्रदेश एवं जनपदों के सर्वोत्तम शिक्षकों के अनुपम योगदान को प्रोत्साहित करना है एवं उन शिक्षकों को सम्मानित करना है जिन्होंने अपनी प्रतिबद्धता एवं परिश्रम के माध्यम से न केवल विद्यालय शिक्षा की गुणवत्ता में अपना योगदान दिया है बल्कि उन्होंने अपने विद्यार्थियों के जीवन को समृद्धशाली भी बनाया है। राज्य अध्यापक पुरस्कार 2020-21 हेतु बरसरी प्राथमिक उच्च प्राथमिक विद्यालयों, अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में कार्यरत अध्यापक अध्यापिकाओं के चयन हेतु ऑनलाइन वेब पोर्टल www.prerna.up.in के माध्यम से आवेदन पत्र दिनांक 16 अप्रैल 2021 से 31 मई 2021 के मध्य आमंत्रित किए जाते हैं। पुरस्कार है शिक्षकों की अर्हता एवं शर्तें। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित प्राथमिक उच्च प्राथमिक विद्यालयों तथा अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में कार्यरत केवल नियमित अध्यापक अध्यापिकाएं आवेदन करने के लिए अर्ह होंगे। संविदा शिक्षक एवं शिक्षा मित्र इस पुरस्कार के लिए अर्ह नहीं होंगे। अवकाश प्राप्त सेवानिवृत्त शिक्षक पुरस्कार के लिए अर्ह नहीं है। शैक्षिक प्रशासक विद्यालय निरीक्षक एवं प्रशिक्षण प्रदान करने वाली संस्थाओं के प्रशिक्षण इस पुरस्कार के लिए अर्ह नहीं है। जो शिक्षक राज्य राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त कर चुके हैं वे शिक्षक आवेदन न करें। शिक्षक व्यक्तिगत ट्यूशन में संलिप्त न हों। शिक्षक की स्थानीय समुदाय में अच्छी छवि हो तथा शिक्षक द्वारा समाज, अभिभावकों, विद्यार्थियों आदि को उत्प्रेरित करने का कार्य किया गया हो जिससे कि विद्यालय के विकास में योगदान हो, जैसे भौतिक मूल रूप सुविधाएं, कंप्यूटर, मध्याह्न भोजन, कोष, धन, किताबें आदि। शिक्षक की शैक्षिक क्षमता एवं उसमें सुधार किए जाने की चेष्टा, समुदाय में शिक्षक की सहभागिता तथा शैक्षिक नेतृत्व प्रदान किया जाना, बच्चों के प्रति वास्तविक स्नेह रखना, राष्ट्रीय निर्माण एवं राष्ट्रीय एकता के विकास में शिक्षक का योगदान, शिक्षक के सेवा अभिलेख उत्कृष्ट श्रेणी के हों, उच्च प्राथमिक स्तर के विद्यालयों के नाम में एकरूपता होनी चाहिए। शिक्षकों के चयन हेतु अन्य विचारणीय बिंदु, विद्यालय में नामांकन बढ़ाने तथा ड्रॉप आउट घटाने के उपाय किए हों। इस प्रसंग में गत 5 वर्षों का नामांकन तथा क्या रहा उल्लेखित किया जाए, UDAS से सत्यापन कर लिया जाए, साथ संलग्न किए जाएं। पिछले 5 वर्षों में आलेख, पेपर्स, पुस्तकें आदि का प्रादेशिक, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं में प्रकाशन, पाठ्य पुस्तक, अध्यापक हैंडबुक, प्रशिक्षण मॉड्यूल आदि के विकास में योगदान रहा हो। शिक्षक द्वारा ICT आधारित अभिनव प्रयोग जैसे कंटेंट, मोबाइल ऐप, ऑडियो वीडियो स्वरूप में शिक्षण सामग्री का निर्माण किया गया हो।
शिक्षक ने अपनी शैक्षिक व्यावसायिक दक्षता को बढ़ाने का प्रयत्न किया हो, उच्चतर शिक्षा स्नातक PhD डिग्री सेवा में आने के उपरांत प्राप्त की गई हो तथा सेवारत प्रशिक्षणों को सफलतापूर्वक प्राप्त किया हो। शिक्षक पढ़ाने के पूर्व पर्याप्त तैयारी अर्थात पाठ्य योजना निर्माण, सहायक शिक्षण सामग्री निर्माण करते हों तथा दीक्षा पोर्टल पर उपलब्ध सामग्री का उसके द्वारा उपयोग किया जाता हो। अध्यापक अध्यापिका का शिक्षक प्रशिक्षक के रूप में सराहनीय योगदान रहा है। शिक्षण विधि TLM के लिए शिक्षक जनपद राज्य स्तर पर पुरस्कृत हों। विद्यालय के बच्चों में पाठ्य पुस्तक क्रियाकलापों क्रीड़ा प्रतियोगिता, रेड क्रॉस स्काउट एवं गाइड में जनपद मंडल राज्य स्तर पर पुरस्कार प्राप्त किया हो। शिक्षक द्वारा समुदाय के सहयोग से विद्यालय के भौतिक संसाधनों में अभिवृद्धि की गई हो। मूल्यांकन प्रक्रिया साथियों कैसे रहेगी? राज्य चयन समिति द्वारा शिक्षकों का मूल्यांकन मैट्रिक्स जो कि अनुलग्नक एक रूप में दिया गया है एवं प्रस्तुतिकरण साक्षात्कार के आधार पर किया जाएगा। मूल्यांकन मैट्रिक्स के 3 भाग हैं, A और B, C कैटेगरी दी गई हैं। वस्तुनिष्ठ मानक, इसके अंतर्गत शिक्षकों के प्रत्येक वस्तुनिष्ठ मानक के सापेक्ष अंक प्रदान किया जाएगा। इन मानकों को 50 अंक का अधिभार प्रदान किया जाएगा। प्रदर्शन आधारित कार्य परक मानक, इसके अंतर्गत शिक्षकों को कार्य के मानक के आधार पर अंक प्रदान किए जाएंगे, जैसे अधिगम संप्राप्ति में सुधार हेतु उठाए गए कदम, शिक्षण में अभिनव प्रयोग, पाठ्यपुस्तक सहगामी एवं पाठ्येतर गतिविधियों का आयोजन, शिक्षण अधिगम सामग्री, सामाजिक गतिशीलता, अनुभव के आधार पर शिक्षण अधिगम विद्यार्थियों के लिए शारीरिक प्रशिक्षण सुनिश्चित करने हेतु अनूठे तरीके एवं राष्ट्रीय स्तर पर कोई अन्य उपलब्धि पुरस्कार प्रमाण पत्र इत्यादि। अध्यापकों द्वारा मिशन प्रेरणा की पाठशाला के अंतर्गत किए गए उत्कृष्ट कार्यों, ऑपरेशन कायाकल्प के अंतर्गत विद्यालयों में कराए गए कार्य, इन सभी मानकों के लिए 50 अंकों का अधिभार प्रदान किया जाएगा। उक्त के अतिरिक्त प्रस्तुतिकरण साक्षात्कार हेतु 20 अंक निर्धारित हैं। आवेदन एवं चयन की प्रक्रिया, सभी आवेदन निर्धारित ऑनलाइन प्रेरणा पोर्टल www.prerana.up.in के माध्यम से स्वीकार किए जाएंगे। शिक्षक द्वारा स्वयं प्रत्यक्ष रूप से निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत प्रेरणा वेब पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन किया जाएगा। आवेदन पत्र के साथ ऑनलाइन पोर्टफोलियो दाखिल किया जाएगा। पोर्टफोलियो के कार्य में संबंधित सामग्री जैसे कि अभिलेख, टूल्स, गतिविधियों की सूचना, फील्ड भ्रमण, फोटो, ऑडियो का या वीडियो सम्मिलित हों। प्रत्येक आवेदक द्वारा इस आशय की घोषणा की जाएगी उसके द्वारा उपलब्ध कराई गई प्रत्येक सूचना डाटा उसके सर्वोत्तम ज्ञान के अनुसार सत्य एवं विश्वसनीय है, और यदि किसी भी समय सूचना डाटा गलत पाया गया तो उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। राज्य चयन समिति द्वारा संस्तुत किए गए शिक्षक के संबंध में यह भी ध्यान रखना है किसी भी ऐसे कृत्य के सहभागी न रहे हों तथा शासकीय धनराशि का गमन, शासन प्रशासन के विरुद्ध आंदोलन हेतु प्रेरित करना आदि। ऐसे शिक्षक के संबंध में विचार नहीं किया जाएगा जो जेल में निरुद्ध रहे हों अथवा विभागीय कार्यवाही के अंतर्गत दंडित हुए हों अथवा किसी न्यायालय द्वारा दंडित किए गए हों। यह भी देखा जाएगा कि संबंधित शिक्षक के विरुद्ध किसी प्रकार की कार्यवाही गतिमान तो नहीं है अथवा उनके विरुद्ध कोई विधिक कार्रवाई, आपराधिक सतर्कता की जांच की कार्रवाई लंबित तो नहीं है। नियमित सेवा के पूर्व की तदर्थ सेवाएं तथा विच्छेदित सेवाएं बगैर मर्षण कंडोन के ही नियमित सेवा के रूप में जोड़कर राज्य अध्यापक पुरस्कार हेतु संस्तुतियों की जाए। इसके अतिरिक्त यह भी उल्लेखनीय है कि अध्यापकों के पुरस्कार के संबंध में यह अवश्य सुनिश्चित कर लिया जाए कि यदि शिक्षक ने अवकाश का उपयोग अनियमित रूप ढंग से किया हो तो पुरस्कार हेतु उसके नाम पर विचार नहीं किया जाएगा। संपूर्ण सेवा की गणना करते हुए यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि नियमित सेवा 2 अंतरालों में है तो उसका मर्षण कंडोन हुआ अथवा नहीं से संबंधित आदेश की प्रति अनिवार्य रूप से संलग्न की जाए। राज्य अध्यापक पुरस्कार हेतु आवेदन करने वाले शिक्षकों की सूची निदेशालय द्वारा संबंधित जिला विशेषाधिकारी को पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएगी। उन शिक्षकों का चरित्र, विशिष्ट शैक्षिक उपलब्धियां, नियमित उपस्थिति, उनके द्वारा नवाचार, स्थानीय क्षेत्र में उनकी सामान्य छवि, सामाजिक सहभागिता इत्यादि कार्यों का संक्षिप्त विवरण सहित सत्यापन जिला विशेषाधिकारी द्वारा जिला अधिकारी के माध्यम से राज्य स्तरीय चयन समिति को प्रेषित किया जाएगा।
उक्त विवरण के साथ यह भी स्पष्ट किया जाए कि शिक्षक की सेवाएं उत्कृष्ट श्रेणी की रही हों एवं उसके विरुद्ध कोई प्रशासनिक, विधिक, आपराधिक सतर्कता की जांच अथवा कार्रवाई लंबित नहीं है। बिना प्रमाण पत्र के आवेदन पत्र ग्राह्य नहीं होगा। राज्य चयन समिति के कार्य शिक्षकों से ऑनलाइन प्राप्त आवेदन पत्रों का परीक्षण कर मूल्यांकन करेगी। आवेदक राज्य चयन समिति के समक्ष अपना साक्षात्कार प्रस्तुतिकरण देगा। आवेदन पत्रों के मूल्यांकन के उपरांत जनपदवार सर्वोत्तम अभ्यर्थियों के चयन की संस्तुति करेगी तथा चयन सूची अनुमोदनोपरांत शासन को प्रेषित की जाएगी तथा शासन से अनुमोदनोपरांत सार्वजनिक की जाएगी। ये साथियों राज्य अध्यापक पुरस्कार का दिशा निर्देश था और डॉक्टर सर्वेंद्र विक्रम बहादुर सिंह शिक्षा निदेशक बेसिक उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा यह आदेश निर्गत है। साथियों ज़्यादा से ज़्यादा आवेदन करें।